महलिका कौसार मरी में शदीद बर्फबारी के बायस इमरजेंसी नाफिज, सयाहों के मरी में दाखिले पर पाबंदी आयद, होटल्स में गुंजाइश खत्म, सड़कों पर गाड़ियों की कतारें, ट्रैफिक जैम, हजारों सयाह फंस कर रह गए। 2 रोज के लिए सयाहों का गिलियात में भी दाखिला बंद। रावलपिंडी इस्लामाबाद से मरी और गिलियात जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए गए। बर्फबारी में फंसे सयाहों को रेस्क्यू करने के लिए ऑपरेशन जारी। जिला इंतजामिया का कहना है कि सयाहों की मदद के लिए कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया है। सयाह कंट्रोल रूम नंबर 0519269016 पर राब्ता करें। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी का नॉन स्टॉप स्पेल। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बर्फबारी, 3 फुट से जायद बर्फ पड़ चुकी। मुजफ्फराबाद, बाग, हवेली, पूंछ, संदोती में हल्की बारिश और बर्फबारी, निज़ाम ज़िंदगी मुतासर। वादी लीपा, वादी ग्रीस और दीर, सवात, कालाम, मालम जब्बा में भी हर चीज़ सफ़ेदी में छुप गई। वादी नीलम को जाने वाली शाहराह पर बर्फबारी के बायस ट्रैफिक मुअत्तल। बल्तिस्तान में स्कर्दू, गिसर, गोपस, यासीन समेत बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। नारान, कागान, शोगरान और करीबी वादियों में 1 फुट से जायद बर्फ पड़ चुकी। बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी की धुआंधार इनिंग्स। कोयटा, मस्तोम, ज़ियारत, हरबोई, किला अब्दुल्ला, मज़ई अड्डा, तोबा अचकजई गुलिस्तान में बर्फबारी से मुश्किलात में इजाफा। बर्फबारी से कोयटा चमन शाहराह पर ट्रैफिक मुअत्तल। लवारी टॉप चतीर में बर्फबारी से कोयटा ज़ियारत शाहराह बंद। किला अब्दुल्ला में बारिश और बर्फबारी से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। गवादर में 3 अफराद सैलाबी रैले में बह गए। ISPR के मुताबिक पाक बैरिया और FC के दस्ते जिला गवादर में रेस्क्यू और रिलीफ की सरगर्मियों में मसरूफ हैं। मुल्क में पानी भरे बादलों ने दिल लगा लिया। कश्मीर से कराची, खैबर से गवादर तक कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में सुबह से अब तक वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। लाहौर में मुसलसल बारिश के बायस नशेबी जगहों पर पानी खड़ा हो गया। पेशावर में भी रिमझिम से मौसम मजीद सर्द हो गया। गुजरांवाला, मुल्तान, बुरेवाला, साहिवाल में भी बारिश हुई। मौसम का हाल सुनाने वालों ने मजीद 1 रोज तक बारिश और बर्फबारी की नवीद सुना दी। कराची से बारिश का सिस्टम निकल गया। जनूबी पंजाब के मरी फोर्ट मिनरो में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। वादी दिलकश हसीन नज़ारे, हल्की बर्फ पड़ने से पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। यकबाई और अनारी के मकाम पर बर्फ पड़ने से मौसम मजीद सर्द हो गया। सयाहों की बड़ी तादाद बर्फबारी का नज़ारा करने फोर्ट मिनरो पहुंच गई। दूसरी तरफ डेरा गाजी खान, कोसुलेमान और गिरदोनवाह में शदीद बारिश हुई। घर बैठे ज्यादा मुनाफे की ख्वाहिश, हजारों पाकिस्तानी लुट गए। 5000 अफराद का तकरीबन $10 करोड़ का सरमाया लालच में डूब गया। पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी की आड़ में शहरियों से अरबों रुपए का फ्रॉड। साइबर क्राइम सिंध की इंक्वायरी शुरू। बरतानिया को खत लिखकर तफसीलात भी मांग ली। डायरेक्टर FIA के मुताबिक आयरलैंड, बरतानिया और अमरीका में कायम कंपनी से मुबैना खुर्द-बुर्द से मुतालिक तफसीलात मांगी हैं। बाइनांस कंपनी सबसे बड़ी वर्चुअल करेंसी एक्सचेंज निकली, जहां पाकिस्तानियों ने लाखों डॉलर्स की सरमायाकारी की। क्लाइंट्स को ज्यादा मुनाफे का लालच दिया जाता है। अरबों रुपए का सरमाया इकट्ठा करके कंपनियां गायब हो जाती हैं। 11 मोबाइल एप्लीकेशंस के जरिए मुबैना अरबों रुपए के फ्रॉड हुए। जिसने टैक्स देना उसको मैं ये एक किस्म से मेरी रिक्वेस्ट होगी कि हमारे उधर पहुंचने से पहले उनको चाहिए कि अपने टैक्स देना शुरू कर दें। अभी हमें नोटिस देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास डेटा होगा। और उसके बाद अगर फिर भी आप नहीं देंगे तो लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। ना सिर्फ कि सबको इनकम टैक्स देना पड़ेगा, सबको सेल्स टैक्स भी देना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप इर्द गिर्द देखें तो लोग जो हैं वो बड़े बड़े घरों में रह रहे हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियां रखी हुई हैं और जाके रेस्टोरेंट में जाके एक वक्त में 30,000 40,000 रुपए का बिल दे देते हैं। लेकिन अगर आप जब उनके टैक्स रिटर्न देखें तो उन्होंने टैक्स रिटर्न में नहीं है।
टैक्स ना देने वालों की अब खैर नहीं, टैक्स स्विच ऑन होने के करीब। वजीर खजाना शौकतरीन का टैक्स ना देने वालों के खिलाफ बगैर नोटिस कार्रवाई का ऐलान। कहा तमाम गैर रजिस्टर्ड अफराद तक पहुंच गए हैं, बस स्विच ऑन करना है। गैर रजिस्टर्ड अफराद के लिए खुशखबरी है, आइंदा चंद रोज में उन तक पहुंच जाएंगे। तमाम टैक्स दहिंदगान का डेटा हमारे पास मौजूद है। अब सबको टैक्स के साथ इनकम टैक्स भी देना पड़ेगा। मुल्क में कोरोना के वार तेज। कराची में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 10.25% तक जा पहुंची। सिंध में 759 नए केसेस रिपोर्ट हुए। 650 मरीजों का ताल्लुक कराची से है। इस्लामाबाद में नए वेरिएंट के मजीद 34 मरीज सामने आ गए। कुल तादाद 211 हो गई। पेशावर में भी ओमिक्रॉन के 5 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 2.52% हो गई। सदाई आपके हवाले से करते हैं। आज आप मेरे सामने, मैं कहता हूँ उससे फायदा उठा लूं। क्या समझते हैं कि कोई है, कोई हिलजुल नजर आती है कि ये सिर्फ ये दोस्तियां ही हैं, बस इस तरह चलती रहेंगी? हमारी दोस्ती बहुत पुरानी है और इंशाल्लाह यूं ही चलेंगी। तो जहाज का रुख कभी इस तरफ भी आएगा? ये मुस्कुरा क्यों रहे हैं? ये भी मुस्कुरा रहे हैं। जो होना होगा वही होगा। नहीं, जहाज कभी आ सकता है कि नहीं? जहाज तो हर तरफ जा सकता है। जहांगीर तरीन के जहाज की पाकिस्तानी सियासत में फिर परवाज। साद रफीक की साहबजादे की शादी की तकरीब में जहांगीर तरीन के जहाज का तस्करा। सहाफी ने सवाल किया, क्या आपका जहाज नून लीग की तरफ जा सकता है? जहांगीर तरीन ने कहा, मेरा जहाज तो किसी तरफ भी जा सकता है। नून लीग से दोस्तियां पुरानी हैं और ऐसे ही चलेंगी। दूसरी तरफ वजीर खारजा शाहमूद कुरैशी ने जहांगीर तरीन के जहाज पर रद्देअमल देते हुए कहा कि जिसका जहाज है वही बता सकते हैं कि रुख किधर को होगा। देखिए, बात सुनिए भाईजान, जिसका जहाज है जिस तरफ रुख करना है उसका जवाब तो वही दे सकता है। मेरे पास तो जहाज है नहीं कि मैं रुख मोड़ूं। नून लीग फॉरेन फंडिंग केस में पीटीआई के खिलाफ कमरबस्ता। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का वजीर आजम से इस्तीफा देकर घर जाने का मुतालबा। कहा, आईने पाकिस्तान के तहत कोई चोर और झूठा वजीर आजम नहीं हो सकता। इमरान नियाजी ने चोरी की, वो सादिक और अमीन नहीं रहे। गैर कानूनी पैसा लेने वाले एटमी पाकिस्तान के लिए खतरा हैं। 27 फरवरी को अवाम बाहर निकले और सिलेक्टेड वजीर आजम को घर भेज दें। अब इमरान खान की सरकार को एक दिन के लिए बर्दाश्त नहीं करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की लाहौर में पार्टी इजलास में गुफ्तगू। कहा, महंगाई ने अवाम का जीना हराम कर दिया। हुकूमत के खिलाफ तहरीक नए इलेक्शन तक जारी रहेगी। कल्चर पर्ची वाला क्रिएट किया है। एडमिशन लेना है, मेरे पास आओ, मेरी पर्ची होगी तो एडमिशन मिलेगा। आपको नौकरी चाहिए, मेरे पास आओ, मेरी पर्ची होगी। नोट दिखाओगे तो पर्ची मिलेगी, पर्ची मिलेगी तो नौकरी मिलेगी। बिक रही है नौकरियां सिंध के नौजवानों के लिए। और वो सिर्फ नौकरी तक नहीं खत्म होता। ट्रांसफर चाहिए, मेरी पर्ची लो। प्रमोशन चाहिए, मेरी पर्ची लो। मुझे बहुत डर लगता है सिंध के नौजवानों को देख के कि ये कल्चर जिसके अंदर उनको ढाला जा रहा है वो दुनिया से मुकाबला कैसे करेंगे। वफाकी वजीर असद उमर के सिंध हुकूमत पर लफ्जी वार। कहा, सिंध में पर्ची कल्चर ने बहुत नुकसान पहुंचाया। दाखिले पर्ची पर हो रहे हैं और अब पर्ची की जगह पैसे ने ले ली है। रिश्वत के एवज नौकरियां तकसीम हो रही हैं। तबादले भी पैसों पर होते हैं। सूबाई वजीर इत्तलात सिंध सईद गनी का असद उमर को करारा जवाब। कहा, असद उमर बताएं कि उस्मान बुजदार किसकी पर्ची पर आए हैं, पाक पतन में किसकी पर्ची चलती है। असद उमर को नाअहली की बुनियाद पर मुलाजमत से और फिर वजारत से निकाला जा चुका है।
राना शमीम बयान हल्फी केस मुल्जिमान पर तौहीन अदालत की फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई मौखर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक चीफ जज GB राना शमीम तौहीन अदालत केस की समाअत। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा, बयानिया बनाया गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट किसी की हिदायत पर अमल करती थी। जिस दिन खबर शाया की गई उसके 2 रोज बाद अपीलें ज़ेरे समाअत थी। अटॉर्नी जनरल की सहाफ़ी के खिलाफ फर्द जुर्म की कार्रवाई मुलतवी करने की तजवीज़। कहा, राना शमीम को फेयर ट्रायल दिया जाए। इद्दत पूरी किए बगैर शादी करने वाली खवातीन से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट का अहम फैसला। खुला की डिग्री लेकर इद्दत पूरी किए बिना दूसरी शादी करने वाली खातून के खिलाफ हदूद का मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त खारिज। अदालत ने फैसले में लिखा, खवातीन का इद्दत के बगैर शादी का इक़दाम ज़िना के ज़ुमरे में नहीं आता। इद्दत गुजारे बगैर शादी बेज़ाब्तगी कही जा सकती है, लेकिन इसे बातिल करार नहीं दिया जा सकता। कराची में जमात इस्लामी का धरना जारी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की धरने में शिरकत। कारकुनों से खिताब में कहा, सिंध असम्बली के सामने धरना कराची के मजलूम अवाम के लिए है। धरने से कराची के हकूक़ की आवाज़ बुलंद हो रही है। सिंध का बल्दियाती निज़ाम 73 के आइन से मुताबिकत नहीं रखता। जमीन फटी ना आसमान गिरा। कसूर में बाप ने अपनी 3 बेटियों को कत्ल करके नहर में फेंक दिया। ओकाड़ा में बच्चियों की लाशों के लिए सर्च ऑपरेशन। 1 बच्ची की लाश मिल गई, 2 की तलाश जारी। मुलजिम के दौरान तफ्तीश कई वारदातों का इंकशाफ। मुलजिम ने कसूर में 1 शख्स को कत्ल और 3 अफराद को जख्मी किया था। ओकाड़ा में शर्मनाक वाकया। निजी स्कूल के प्रिंसिपल की 10वीं क्लास की तालबा से मुसलसल 8 माह तक मुबैना ज्यादती। तर्जुमान पुलिस ओकाड़ा के मुताबिक स्कूल प्रिंसिपल नासिर तालबा को नशावर चीज खिलाकर मुबैना ज्यादती का निशाना बनाता रहा। तस्वीर और नाजेबा वीडियोस बनाकर ब्लैकमेल भी किया। तालबा की वालिदा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज होने पर मुलजिम ने जमानत करा ली। मुतासरा खानदान की दरखास्त पर FIA साइबर क्राइम लाहौर ने मुलजिम नासिर को गिरफ्तार कर लिया। कराची में बाप ने ही अपनी बेटी कत्ल की। गुलिस्तान जौहर में 15 साल की लड़की के अंधे कत्ल का मुअम्मा हल। पुलिस ने मकतूला के बाप को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने मुकम्मल मंसूबाबंदी के तहत बेटी को कत्ल किया। कराची की तजावुजात वबाले जान। शेरशाह पराचा चौक के करीब नाले में धमाका गैस भरने के बायस हुआ। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। गुज़श्ता माह होने वाले धमाके के मकाम से चंद गज पर दोबारा धमाका हुआ। गुज़श्ता माह धमाके के नतीजे में 18 अफराद जाँ बहक हो गए थे। लाहौर की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के तलबा और फैकल्टी मेंबरान का लाहौर छावनी का दौरा। ISPR के मुताबिक तलबा ने टैंकों और दीगर हथियारों की जंगी मशकों का मुजाहिरा भी किया। भारत में इंतहा पसंद हिंदुओं की मुसलमान दुश्मनी का एक और सबूत। तुर्क सहाफ़ी ने भारतीय हिंदुओं की मुसलमानों के खिलाफ नफरत पर मबनी वीडियो ट्वीट कर दी। अली मुस्तफ़ा नामी सहाफ़ी ने अपनी ट्वीट में अमरीकी सदर को मुखातिब करते हुए कहा कि जो बाइडन के पसंदीदा जमहूरी मुल्क भारत में नाज़िज़्म उरूज पर है। वीडियो में हिंदू मुसलमानों से अशिया की खरीदो फरोख्त बंद करने का अहद ले रहे हैं।